सिफाड्रॉक्सिल क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है, किन केसेस में डॉक्टर्स इस ड्रग को रिकमेंड करते हैं, जनरल डोजेज क्या है, किस तरह से काम करता है, क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सिफाड्रॉक्सिल बेसिकली एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में आती है। एंटीबैक्टीरियल होने के कारण ये हमारी बॉडी में होने वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में जनरली रिकमेंडेड ड्रग है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है तो ये वायरल कंडीशंस में, यानी कि अगर आपको वायरस से कोई दिक्कत है, फ्लू हो गया है, कॉमन कोल्ड हो गया है, उन कंडीशंस में ये काम नहीं करेगी। किस तरह से ये ड्रग काम करता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है और फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर हुए बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी में बैक्टीरिया गया है उसकी प्रोडक्शन और उसकी फंक्शनिंग को ख़त्म किया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने के बाद। डोजेज की अगर हम बात करें, जनरली अवेलेबल है बहुत सारी मिलीग्राम फॉर्मुलेशंस में। डॉक्टर्स का एक क्राइटेरिया है 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पे, और आपके बॉडी के सिम्टम्स पे ये ड्रग एडवाइजेबल है। जनरली 12 to 24 ऑरली पे आप इसको ले सकते हैं। रिकमेंड किया जाता है कि इस ड्रग को आप खाने के साथ लें, क्योंकि खाली पेट या अगर आप कुछ गैप रख के खाली पेट में लेते हैं तो कुछ इरिटेशन, प्रॉब्लम या वॉमिटिंग ये ड्रग कर सकता है। किन केसेस में जनरली ये वाले एंटीबायोटिक्स एडवाइजेबल हैं? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस या स्ट्रेप्टोकोकस वायरस बैक्टीरिया की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है, स्ट्रेप्टोकोकस टॉन्सिलाइटिस के केस में ये ड्रग एडवाइजेबल है। अगर आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इसके अलावा अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, उन केसेस में ये एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा कुछ डेंटल प्रोसीजर्स में जब आपको बिफोर प्रोसीजर एक एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है तो आपको ये ड्रग एज अ प्रोफाइलेक्टिक ड्रग दिया जाता है उन केसेस में जो पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं। वहाँ पे हम सिफाड्रॉक्सिल एडवाइस करते हैं बिफोर प्रोसीजर फॉर द पेशेंट्स हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन्स। बात करें प्रिकॉशंस की, तो हर एंटीबायोटिक की तरह इस एंटीबायोटिक के साथ भी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी है। वो क्या है? नंबर 1, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग ले रही हैं तो आप इस ड्रग को ना लें। अगर आवश्यकता है केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे या फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह पे इसको लें। अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यानी कि पेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई हिस्ट्री रही है, आपको इन्फेक्शन रहा है स्टमक में, या फिर अगर आपको किसी तरह की हार्ट डिजीज़ रही है तो भी आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में पहले से इन्फॉर्म करें। अगर आपको किसी भी जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स से एलर्जी है और आप उस एलर्जी से नोन हैं, या फिर अगर आपको अस्थमा की हिस्ट्री रही है तो भी आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए अल्कोहल के साथ ये एंटीबायोटिक ना लिया जाए, क्योंकि अल्कोहल इसकी एक्टिविटी को या इसके जिस तरह से रिएक्शंस होने चाहिए उसको हिंडर करता है। ध्यान देने की चीज़ ये भी है, अगर आपको क्रॉनिक लिवर या किडनी डिसीज़ रही है उसकी हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। किसी और तरह का अगर आप पहले से एंटीबायोटिक ले रहे हैं या कोई और ड्रग अगर आपकी मेडिकेशन में चल रहा है इस ड्रग को लेने से पहले, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को पूरी इन्फॉर्मेशन दें और फिर केवल और केवल उनकी सलाह के बाद ही आप ये ड्रग यूज़ करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है इस एंटीबायोटिक को लेते समय। क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली इस ड्रग के साथ देखे जाते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स एंटीबायोटिक्स के साथ जनरली कॉमन ही होते हैं, जो कि होते हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, इसके अलावा स्टमक अपसेट। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आपको वाटरी या ब्लडी स्टूल्स आ रही हैं, इसके अलावा पेट में दर्द बढ़ गया है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर अगर आपकी स्किन पे रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं, किसी भी तरह का एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हुआ है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाएं और केवल उन्हीं की सलाह पे आप इस ड्रग को लें या फिर इसको लेना बंद करें।
यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपको केवल डॉक्टर की सलाह पे लेने होते हैं और जनरल एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन्स हैं या फिर टेट्रासाइक्लिन्स हैं, अगर आपको इनसे एलर्जी है तो आपको जनरली सिफेलोस्पोरिन्स एडवाइजेबल होते हैं। फुली आपको सिफाडॉक्सिल पे ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।